नमस्कार साथियों, रेलवे बोर्ड का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है जो कि रिटायर हो रहे रेल कर्मचारियों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला है। साथ ही डिपार्टमेंटल एग्जाम से जो कर्मचारी तैयारी करते हैं और वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखें इस आदेश में क्या है। इस आदेश का विषय है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अर्जेंटिंग गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल्स टू रिटायरिंग रेलवे ऑफिशियल्स। मतलब कि जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं उनको रिटायरमेंट पे गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल दिया जाता था जो कि 20 ग्राम का होता है। ठीक है, लेकिन इस आदेश के माध्यम से जो कि 28 जनवरी 2026 को जारी हुआ है, अभी इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है विथ इमीडिएट इफेक्ट। और ये जो आदेश जारी हुआ है अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अभी तक जो मेडल परचेज हो चुका है उसके बारे में देखिए क्या प्रोविजन है। द सिल्वर मेडल्स विच आर ऑलरेडी प्रोक्यूर्ड in stock with railways may be accounted for and suitably used for other activities। मतलब कि जो मेडल्स अभी तक तो तत्काल प्रभाव से इसको बंद कर दिया गया। मतलब कि अब इस जो भी आगे से रिटायर हो रहे कर्मचारी उनको मेडल नहीं मिलेगा। जो मेडल पहले से खरीदा चुका है उसका सुरक्षित स्टॉक रखा जाएगा और भविष्य के आधिकारिक कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस आदेश जारी होने का मुख्य कारण जो है भोपाल के एक कर्मचारी का मामला। हम आपको न्यूज कटिंग्स दिखाते हैं। देखिए, रेलवे का गजब घोटाला, रिटायर्ड कर्मचारियों को बांटे नकली चांदी के सिक्के। 3 साल से चल रहा था खेल, इंदौर की फर्म ब्लैकलिस्ट। अगला न्यूज कटिंग देखिए, रेलवे कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर सम्मान में धोखा, चांदी के नाम पर मिले नकली सिक्के। मतलब मामला क्या है कि भोपाल के कर्मचारी है, वहां से मेट्रो उठ गया, उनको जब जांच किया गया उनका सिक्का बेचने गया तो पता चला कि चांदी की जगह पर तांबे का सिक्का दिया गया है। ऐसे बहुत सारा फ्रॉड जो है प्रोक्योरमेंट कब से चल रहा है, तो इसी वजह से मामला हाईलाइट हुआ और ये आदेश आया है और इसको अब तत्काल प्रभाव से जो है मेडल देना रेलवे रिटायर्ड कर्मचारियों को बंद कर दिया गया है। कुछ लोगों के बेईमानी के कारण सभी रेल कर्मचारी जो है अब सीधे तौर पर प्रभावित हो गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस तरह की जो भी खरीदारी होता है उसके लिए जिम्मेदार जो होता है पर्सनल डिपार्टमेंट का जो वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है, उन्हीं का देख रेख में ये सब खरीदारी होता है। तो आगे आप समझ सकते हैं किन लोगों का मेहरबानी से इस तरह का घटना घटा है। अब आगे देखना है क्या भविष्य में कोई इसके जगह पर वैकल्पिक रिटायरमेंट बेनिफिट की व्यवस्था होता है या नहीं। साथियों, यह था रेलवे बोर्ड के नए आदेश से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आपके कोई जानकार हाल फिलहाल में रिटायर होने वाले हैं तो उनको यह वीडियो जरूर भेजिए ताकि उनको सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।